स्टूडेंट्स, डिसीज़ टॉपिक चल रहा है और उसमें हमारा आज का टॉपिक है मलेरिया। तो मलेरिया का सबसे पहली चीज़ कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम होता है और इसकी 4 वैरायटियाँ हैं, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम और ओवेल। और इन सब में जो सबसे ख़तरनाक है, डेंजरफुल कंडीशन है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसको क्वार्टन मलेरिया भी कहते हैं और ये बहुत हानिकारक होता है, फैटल होता है और इससे अधिकतर लोगों की जान भी जा सकती है। 72 घंटे का इसका लाइफ स्पान रहता है। विदिन 72 आवर्स आप इसका इलाज ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। किस तरह से फैलता है? ये फीमेल एनाफिलीज के द्वारा, जब ये फीमेल एनाफिलीज किसी बीमार व्यक्ति को काटती है तो फिर ये बीमारी स्वस्थ व्यक्ति में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इसका वेक्टर है और टारगेट ऑर्गन है इसका आरबीसी और लीवर। ये फर्स्ट अपनी लाइफ साइकिल आरबीसी में कंप्लीट करता है, जिसके बाद सेकेंड लाइफ साइकिल जो है वो लीवर में जाकर ये साइजोगोनी करता है, जिसके द्वारा ये अपनी संख्या बहुत अधिक बढ़ा लेता है शरीर में। सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है हाई फीवर आता है सर्दी के साथ और ये हर 1 दिन 2 दिन छोड़ने के बाद आता है। और मुख्य पहचान है कि इसमें बुखार के साथ साथ उल्टियाँ भी होती हैं। कहाँ कहाँ पर ये सिम्टम्स डालता है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक, यानी लगातार सिरदर्द बना रहता है। हमें फीवर आता है 100, 101, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ये फीवर बना रहता है। मस्कुलर पेन, हमेशा थकान बनी रहती है और पूरी मांसपेशियों में दर्द। स्किन में छोटे छोटे रैसेस उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें से बहुत अधिक पसीना भी आता है स्किन में। कफ जो है, सूखी खांसी आती है, साथ साथ स्प्लीन बड़ी हो जाती है। यदि पेट को दबा के देखेंगे तो हमें हल्का सा दर्द भी होता है। इसके अलावा चक्कर आना और उल्टी और जी घबराना, ये सब ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। लाइफ साइकिल की जहाँ तक बात करें तो जब भी कोई फीमेल एनाफिलीज किसी बीमार व्यक्ति को काटती है तो बीमार व्यक्ति से वो जो इन्फेक्टेड पैरासाइट है, ट्रोफोजोइट जिसको कहते हैं, वो सक कर लेती है और सक करने के बाद ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इन स्पोरोजोइट को एंटर करा देती है। ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू पहुँच जाते हैं लीवर के अंदर और लीवर सेल में ये अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। बार बार ये लीवर से आरबीसी में, आरबीसी से लीवर में आने के दौरान लगातार अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनको अपने जो एग्स हैं उनका खोल बनाने के लिए प्लाज्मोडियम को ये आवश्यकता रहती है। मच्छर के जो अंडे हैं उनको भी ग्लोबिन की आवश्यकता होती है। तो बाद में क्या करते हैं, ये हीम नाम का जो है, ये जो आयरन का पार्टिकल है, इसको जो है वो शरीर में हीमोजॉइन के रूप में छोड़ देते हैं। ये हीमोजॉइन ही सर्दी लग के बुखार आने का मेन कारण है, हीमोजॉइन। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर देते हैं और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मॉस्किटो के अंदर होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जिस होस्ट के अंदर होगा उसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मलेरिया का जो प्राइमरी होस्ट है वो मॉस्किटो है और हमारे शरीर के अंदर ये सेकेंडरी, हम लोग जो है वो मनुष्य जो है सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। इसके बाद ये मेल और फीमेल दोनों गैमीटोसाइड स्टेज में जब भी ये व्यक्ति को ये मच्छर काटेगा तो मच्छर के द्वारा ये मच्छर के पेट में पहुँच जाएंगे और मॉस्किटो के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होगी और बहुत सारे स्पोरोजॉइट बन के तैयार हो जाएंगे। ये स्पोरोजॉइट फिर से ये एंटर करा देगा स्वस्थ व्यक्ति के अंदर मच्छर। इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले जब भी मच्छर काटेगा स्पोरोजॉइट एंटर होंगे ब्लड में, ब्लड के थ्रू ये लीवर में पहुँचेंगे, लीवर में और ब्लड में बार बार साइकिलिंग होगी। चक्कर होने से बार बार ये संख्या लगातार बढ़ाते जाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट बन जाएंगे। इन गैमीटोसाइट्स को सक करेगा मॉस्किटो और अब ये मॉस्किटो में पहुंच जाएंगे। फर्टिलाइजेशन की क्रिया मॉस्किटो के अंदर होगी और ये स्पोरोजॉइट बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह 5 स्टेज में ये पूरी साइकिल हो जाती है। सबसे नंबर 1 है मॉस्किटो वाइट हुई, उसके बाद नंबर 2 ट्रांसफ़र हुए स्पोरोजॉइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ मनुष्य के अंदर, बस्टिंग ऑफ लीवर सेल ये मनुष्य के अंदर हुई। ठीक है। और नंबर 5, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और नंबर 5 है रिलीज ऑफ स्पोरोजॉइट इनटू द ब्लड
इसके बाद आरबीसी का इन्फेक्शन हुआ, आरबीसी बस्ट हुए, फिर ये बुखार आया व्यक्ति को सर्दी के साथ, गैमेटोसाइट बने और ये गैमेटोसाइट अब ये पहुंच गया मॉस्किटो के अंदर। ये वाली चीज़ मॉस्किटो के अंदर हो रही है और ये वाली चीज़ जो है वो ह्यूमन के अंदर हो रही है। तो सेक्सुअल स्टेज जो है वो मॉस्किटो में है, इसलिए ये प्राइमरी होस्ट है और ये जो है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट होंगे और ह्यूमन में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह से प्लाज्मोडियम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रिक्वायर्ड टू होस्ट ह्यूमन और मॉस्किटो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट विद इंजेक्टिंग स्पोरोजॉइट इन ह्यूमन। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक आरबीसी। इसके बाद टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होगा हीमोजॉइन, जिसके कारण सर्दी लग के बुखार आएगा। इन्फेक्टेड ह्यूमन से ये पैरासाइट एंटर करेगा अब स्वस्थ व्यक्ति के अंदर और पूरा डेवलपमेंट जो है वो एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होगा बाकी का। कल हम शेष डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।